नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब हलाल पर जो है विवाद शुरू हो गया है। उसका हल्ला है। अब देखिए इस मुद्दे को किस तरह से किस रूप में पेश किया जा रहा है, किस तरह से इस पर बातें कही जा रही हैं। हलाल का मुद्दा ऐसा है जो कि मेरा मानना है कि बहुत देर से उठाया गया है। इस मुद्दे को बहुत पहले, दशकों पहले उठाया जाना चाहिए था। उस समय से उठाया जाना चाहिए था जब से हलाल सर्टिफिकेशन कंपलसरी हुआ। तो 3-4 बातें हैं, पहले उनकी बात कर लें। देखिए, इसके जरिए एक तो एक माइनॉरिटी, एक थोड़े से लोगों ने इस पूरे ट्रेड पर कब्जा कर लिया। इसके जरिए एक अल्पसंख्यक वर्ग की जो इच्छा है, जो उनकी पसंद है, वो बहुसंख्यक वर्ग पर थोपी जा रही है। इसके जरिए जिस तरह का अब ये सर्टिफिकेशन केवल मीट तक नहीं रह गया है, ये सर्टिफिकेशन अब कॉस्मेटिक, वेजिटेरियन फूड और वीगन फूड पर भी जो उसमें भी आ गया है। तो सवाल ये है कि क्यों, किसकी ज़रूरत है? भारत की जो आबादी है उसका 78-80% हिंदू है। उसके अलावा इसमें सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं। सिर्फ मुसलमानों को हलाल चाहिए, इसलिए पूरा देश हलाल खाए। ये कौन सा नियम है, कौन सा न्याय है? बात जब भी खाने पीने कपड़े की आती है, कहा जाता है कि भाई लोगों की जो पसंद है उसके हिसाब से उनको निजी स्वतंत्रता है, कौन क्या खाए कौन क्या ना खाए। तो ये तो निजी स्वतंत्रता पर, जो लोगों की चॉइस पर जो है, उस पर हमला है कि जब उपलब्ध ही नहीं होगा दूसरा कोई विकल्प तो वो तो मजबूर है उसके लिए। और हलाल का मामला ऐसा है कि जब तक आपको बताया न जाए तो आपको तो पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए जब तक उस पर लिखा ना हो हलाल, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये हलाल है। इस देश में हालत ये थी कि लंबे समय तक एयर इंडिया केवल हलाल सर्टिफाइड मीट ही सर्व करता था अपनी फ़्लाइट्स पर। अब तो हालांकि एयर इंडिया में वेजिटेरियन फूड मिलने लगा था जब तक सरकारी था। अब प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या होगा पता नहीं। लेकिन इस तरह का ये जो ट्रेंड चला, और तर्क क्या दिया गया कि जो हमको इस्लामिक कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना होता है वहाँ से डिमांड होती है कि ये सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। ठीक है, मान लेते हैं वहाँ के लिए जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उस पर हो सर्टिफिकेशन, हलाल मीट ही भेजा जाए उनको या हलाल प्रोडक्ट ही भेजे जाए उनको, ये बात समझ में आती है। फिर सवाल ये है कि भारत जो चीज़ें इंपोर्ट करता है उस पर ये सर्टिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए कि इसमें बीफ का इस्तेमाल नहीं हुआ है? ये घोषणा क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदुओं की सेंसिटिविटी का ध्यान क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? सवाल इसका है। अब इस विवाद में बायोकॉन की जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं किरण मजूमदार शाह, वो कूद पड़ी हैं। अब उनका तर्क आप सुनिए तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि अपने देश में कैसे कैसे और इतने पढ़े लिखे, प्रोग्रेसिव, इतने आज़ाद ख्याल के लोग जो देश विदेश घूमे हैं, सब कुछ जानते हैं, वो किस तरह की बातें करती हैं। वो कह रही हैं कि ये कम्युनल एक्सक्लूजन है। वो ये कह रही हैं कि एक कम्युनिटी के बिज़नेस को ख़त्म करने की कोशिश है। वो कह रही हैं कि इस विवाद की वजह से दुनिया में जो ग्लोबल लीडरशिप है कर्नाटक की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में, वो दांव पर लग गई है। किस तरह से भाई? सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ इतना हुआ है कि कुछ हिंदू संगठनों ने कर्नाटक में ये अपील जारी की है कि हलाल मीट न खाएं। उन्होंने कोई सरकार से नहीं कहा कि इस पर बैन लगा दीजिए या इसका विरोध कीजिए या हलाल की जो दुकान में जो हलाल मीट बेचती हैं वो शॉप्स को बंद करा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और उनके इस बयान का भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं CT रवि, उन्होंने समर्थन किया। विधानसभा में पूछा गया मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा कि ये इस पर कोई टिप्पणी करने लायक ये बात नहीं है, ये कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि हिजाब के बाद उठाया गया मुद्दा कर्नाटक के मंदिरों के जो समारोह होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, उन पर जो स्टॉल आवंटित किए जाते हैं उसमें मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा स्टॉल।
उसके बाद ये मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन इन तीनों का आपस में संबंध दिखाकर और उसको एक दिशा देने की कोशिश हो रही है। अब मैं कहता हूं कि किरण मजूमदार शॉ की बात मान लीजिए कि इससे एक समुदाय के बिजनेस इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं, उनका व्यापार, उनका धंधा, उनका रोज़गार प्रभावित होता है, ये मान लेते हैं। हलाल कम लोग खाएंगे तो जाहिर है कि असर होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि उस 80% समुदाय के बारे में जिसका तो बिजनेस ही ख़त्म कर दिया आपने, जैसे ही हलाल कंपलसरी किया, सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी हो गया, रेस्टोरेंट से लेकर होटल तक और जो भी इस तरह की ईटरीज हैं उन सब जगहों पर हलाल कंपलसरी हो गया, तो जो नॉन हलाल वाले हैं, मतलब हिंदू रीति जो है झटके की, उसके व्यापारी कहाँ जाएं, उसका बिजनेस करने वाले कहाँ जाएं? और हलाल खाने वाले हैं 20% और सर्व किया जा रहा है 100% को। ये कौन सा इकोनॉमिक सेंस है, कौन सा बिजनेस सेंस है, कौन सी नीति है? हलाल का जो तरीका है वो ये है कि जानवर को मारने से पहले एक इस्लामिक प्रार्थना है वो की जाती है, उसके बिना वो स्वीकार नहीं है। तो वो स्वीकार नहीं है, तो मुसलमानों के लिए अगर हलाल कंपलसरी है, ज़रूरी है, उनके धर्म के मुताबिक है, उनकी परंपरा के मुताबिक, उनकी पसंद के मुताबिक, तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब पर थोपा क्यों जाना चाहिए? क्यों सबको हलाल मीट मजबूरी में खाना पड़े? क्यों नहीं ये हो सकता कि रेस्टोरेंट अपना जो मेन्यू कार्ड है उसमें बताएं कि हलाल और जो है नॉन हलाल दोनों उपलब्ध है, आपकी जो पसंद हो वो खाइए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तब ये पसंद की बात, ये उसका सवाल नहीं उठाते, तब ये नहीं कहते कि जो है जिसकी जो पसंद हो वो खाना चाहिए। जब विकल्प ही नहीं होगा तो पसंद का कहाँ से सवाल आएगा, कहाँ से उस अधिकार के इस्तेमाल का सवाल आएगा? तो आपने इसके जरिए, हलाल सर्टिफिकेशन के ज़रिए क्या किया कि कंज्यूमर की चॉइस ख़त्म कर दी, नॉन हलाल का बिजनेस करने वालों का बिजनेस ख़त्म कर दिया, और एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी चीज़ मेजॉरिटी पे थोप दी जो माइनॉरिटी की पसंद है। माइनॉरिटी की पसंद है, अगर कोई हिंदू या गैर मुसलमान हलाल मीट खाना चाहे तो उस पर तो कोई रोक नहीं, लेकिन उसके सामने विकल्प तो दीजिए, उसको कहिए, तो बताइए तो कि ये भी उपलब्ध है, आप ये खाना चाहें तो ये खाएं, ये खाना चाहें ये खाएं। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस मुद्दे को एक नया स्वरूप देने की कोशिश हो रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, और जब ये शुरू हुआ तब किसी ने नहीं कहा कि ये हिंदुओं के खिलाफ है। तो ये जो एक तरफा सोच है, दरअसल ये जो मुद्दे जोड़े जा रहे हैं उसकी जो आप कहें कि रनिंग थीम है, जो अंतर्धारा है उसकी, वो ये है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, हिंदू जागरूक हो रहा है अपने अधिकारों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के प्रति। वो किसी का विरोध नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारा जो अधिकार है, जो हमें नैसर्गिक रूप से मिलना चाहिए, संवैधानिक रूप से मिला हुआ है, उसका अतिक्रमण क्यों हो रहा है, और उसके अतिक्रमण पर चुप्पी क्यों होती है। हलाल मीट स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये कोई दुनिया की रिसर्च नहीं कहती है। सिर्फ एक तर्क दिया जाता है कि इस तरह से जानवर को जो मारने का तरीका है उसमें ब्लड पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है, बस। बाकी कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो कहे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हलाल मीट अच्छा है और नॉन हलाल खराब है। दूसरी बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी नज़र में, वो ये है कि ये हलाल मीट कानून का उल्लंघन है, जिसकी कम से कम घोषणा तो होनी चाहिए हलाल मीट पर, जो सर्टिफिकेशन है उस पर। और वो ये है कि हलाल मीट जो स्लॉटर हाउस रूल 2001 है उसका उल्लंघन करता है। ये रूल कहता है कि जानवर को मारने से पहले उसकी स्टनिंग होनी चाहिए, उसको आघात पहुंचाया जाना चाहिए, जिसका ये उल्लंघन करता है। इसलिए ये नॉन स्टैंडर्ड मीट है, जो नियमों का पालन नहीं करता है। तो मुझे तो लगता है कि इस विवाद के बाद, ये मुद्दा उठने के बाद, सरकार को चाहिए कि एक नियम बनाए कि ये सर्टिफिकेशन पर ये घोषणा ज़रूरी होगी
कि ये जो हलाल मीट है ये नॉन स्टैंडर्ड मीट है। इसने जो रूल है उन स्लॉटर हाउस के नियम हैं उनका पालन नहीं किया है। अब होना तो ये चाहिए कायदे से कि अगर स्लॉटर हाउस के नियम का पालन नहीं करता है तो इसको कैसे इजाज़त मिलती है, बाज़ार में कैसे आने दिया जाता है, कैसे सर्टिफिकेशन मिलता है। दरअसल बात यह है कि ये सर्टिफिकेशन, और ख़ास तौर से मीट के बाद जब ये कॉस्मेटिक और वेजिटेरियन और वीगन फूड में आया है, तो इसके ज़रिए पूरे इस व्यापार पर एक समुदाय विशेष का कब्जा, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेशन भी है, उन्हीं का चलेगा और सप्लाई चेन भी उन्हीं की, तो पूरा बिजनेस जो है उस पर कब्जा दुनिया भर में, केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में एक समुदाय का कब्जा, जो बाकी जो गैर मुस्लिम जितनी भी आबादी है दुनिया में, उसकी मांग या उसकी डिमांड या उसकी पसंद हलाल मीट नहीं है, लेकिन सबको खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 2014 में ब्रिटेन में इसका बड़ा विरोध हुआ, स्टोर्स में हलाल मीट रखे जाने का विरोध हुआ, कहा गया कि ये इस्लामीकरण का एक तरीका है। लेकिन अपने देश में इतने बड़े सेकुलर लोग हैं जिनको लगता है इससे मुसलमानों का रोज़गार, उनका व्यापार कम किया जा रहा है। हिंदुओं का व्यापार ख़त्म हो जाए इसकी चिंता नहीं है, मुसलमानों का व्यापार अगर कम होता है तो ये चिंता की बात है। और किस लिए होता है? किसी ज़बरदस्ती से नहीं, किसी गलत नियम कानून से नहीं, किसी गैर संवैधानिक तरीके से नहीं। जो संविधान, जो देश का कानून कहता है उसका पालन करने की बात है। और बिजनेस की बात आप जब करते हैं, इकॉनमी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी समुदाय या कंपनी या प्रोडक्ट की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ये मोनोपोली बिजनेस बन गया है जिसमें कहीं कंपटीशन है ही नहीं, तो ये अर्थव्यवस्था के मानकों पर कैसे खरा उतरता है? क्यों इसको इजाज़त मिलनी चाहिए? क्यों हलाल का जो है ये बिज़नेस इस तरह से चलने देना चाहिए? निश्चित रूप से जो ये मुद्दा उठा है ये पूरे देश में और पूरी दुनिया में उठना चाहिए कि हलाल सर्टिफिकेशन कंपलसरी क्यों होना चाहिए, ख़ास तौर से नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ में। इस्लामिक कंट्रीज़ में हो ये बात समझ में आती है, वो बात उनकी जायज़ भी है, लेकिन उसके बाहर क्यों? एक ऐसा प्रोडक्ट सबको क्यों खिलाया जाए जो नहीं खाना चाहते? उनसे क्यों उनकी पसंद छीन ली जाए? उनसे क्यों विकल्प छीन लिया जाए? कंज्यूमर के सामने तो जितने ज़्यादा विकल्प हों उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना कंपटीशन हो उतना कंज्यूमर के लिए अच्छा है। तो आप उसकी पसंद पर ताला लगा रहे हैं, आप उसको जो उसका संवैधानिक अधिकार है उस पर रोक लगा रहे हैं, और इसके साथ साथ आप जो है मोनोपोली खड़ी कर रहे हैं, एक ऐसी मोनोपोली जिसको आगे चलकर शायद तोड़ना भी मुश्किल हो जाए। तो मुझे लगता है कि देर आयत दुरुस्त आयत, ये मुद्दा बहुत पहले उठना चाहिए था, देर से उठा कोई बात नहीं, उठा, और इस पर जो है सरकार को और राजनीतिक दलों को नए सिरे से सोचना चाहिए। ये एकांगी सोच, एक तरफा सोच ये बंद होनी चाहिए। अगर किसी समुदाय के हित की बात हो रही तो सभी समुदायों के हित की बात होनी चाहिए, एक विशेष समुदाय के हित की बात नहीं होनी चाहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।